तो पिछले कुछ दिनों की तरह निफ्टी में ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं था। निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल था। निफ्टी दोनों साइड स्टेबल था। तो चलिए देखते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कि पूरा का पूरा दिन का क्या हाल था और कैसे हम पूरा का पूरा दिन समाप्त करते हैं। तो यहाँ से देखिए निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप हुआ, ओपनिंग हुआ। यहाँ पे बैंक निफ्टी दोनों साइड, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही गैप अप ओपनिंग हुआ। उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन किया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। मतलब पूरा का पूरा स्टेबल था, थोड़ा बहुत करेक्शन था लेकिन पूरा स्टेबिलिटी देखने को मिला। जैसे कुछ दिनों में पिछले हफ्ते भी हमने देखने को मिला कि बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी था, ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन आज वैसा कुछ हुआ नहीं। आज बहुत ही स्टेबल था। यहाँ से अगर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग हुआ। उसके बाद देखिए उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन किया। उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। बैंक निफ्टी मैंने पहले भी बोला था कि बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। अगर हम यहाँ से डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे कि पूरा का पूरा टाइम फ्रेम कैसे काम हो सकता है, तो पहले चलिए निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में यहाँ से अगर आप देखोगे कि 200 का टाइम फ्रेम टूट चुका है नीचे की तरफ। जैसे हम हर रोज बताते हैं कि यहाँ पे 200 का टाइम फ्रेम नीचे की तरफ 200 टूट चुका है नीचे की तरफ। यहाँ से प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हम नीचे आ चुके हैं। और उसके बाद अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा देते हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अभी हम 78, यहाँ पे देखिए 78 का 78% आ रहा था, 17,275, लेकिन हम उसके नीचे जा चुके हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड खत्म हो चुके हैं। लेकिन ये करेक्शन के टाइम ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत। तो ये पूरा का पूरा करेक्शन का पार्ट होता है। तो ऐसे देखते हैं कि हम कैसे काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ से अगर हम 200 और 100 को हटा देंगे और यहाँ पे 20 टाइम फ्रेम देखिए, यहाँ पे 20 टाइम फ्रेम देखिए। यहाँ से कैसे काम होता है कि जब 200 का टाइम फ्रेम नीचे की तरफ टूटता है तो उसके बाद एक बाउंस लेता है और वो बाउंस आता है ये जो 20 टाइम फ्रेम है, ये 20 टाइम फ्रेम के ऊपर। ऐसा नहीं कि इस एरिया पे आ जाएगा पूरा का पूरा 17,350 42 इसके करीब आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है कि यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन होता है, इस जगह से थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन होता है, थोड़ा बहुत बाउंस होता है और ये जो 20 टाइम फ्रेम है वो खींच के नीचे चला आता है और यहाँ से समवेयर अराउंड हियर हो सकता है। वैसा नहीं कि हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही होगा। हो सकता है कि कल पूरा का पूरा बाउंस दे और यहाँ से टच कर दे कल परसों के अंदर, इस हफ्ते के अंदर। लेकिन वैसे जैसे काम हो रहा है अभी अगर जिस टाइम पे हम शूट कर रहे हैं यूरोपियन मार्केट में, अगर आप देखोगे कि गैप अप ओपनिंग हुआ है तो हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर या से टच कर दे ये 20 टाइम फ्रेम और उसके बाद नीचे गिर जाए। वैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जब डेली का टाइम फ्रेम टूटा था नीचे की तरफ, उसके बाद देखिए 200 टाइम फ्रेम तक बाउंस लिया था। यहाँ से 20 किया था लेकिन उसके बाद 200 बहुत ही सेफेस्ट ऑप्शन है। 200 यहाँ पे 200 टाइम फ्रेम टूटने के बाद यहाँ पे नीचे पूरा का पूरा टाइम पूरा किया था। वैसे भी अगर आप देखोगे कि 200 तो बहुत ही दूर है। तो यहाँ से अगर हम येलो लाइन जो वीकली टाइम फ्रेम का है, यहाँ से अगर आप देखोगे कि यहाँ से येलो लाइन टच करने के पहले ये थोड़ा बहुत बाउंस लेता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी एक बाउंस हमें एक्सपेक्टेशन हो कि यहाँ पे एक बाउंस हमें देखने को मिल जाए। तो ऐसे काम हो सकता है लेकिन वैसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे गिर सकता है। तो ये स्टेज वाइज हम धीरे धीरे जैसे चीजें खुलते जाएंगे तो हम बताते जाएंगे। तो यहाँ से हम बैंक निफ्टी के ऊपर जाएंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा है। बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी के कंपैरिजन में, निफ्टी तो 200 टूट चुका है नीचे की तरफ, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत नीचे जाके यहाँ पे सस्टेन कर रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि यहाँ पे 200 को बाउंड, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पे नीचे गिर सकता है और यहाँ पे हो सकता है कि ऊपर भी चला जाए। लेकिन ऐसा कल हमें पता चलेगा कि ये कैसे काम होता है और हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए। और वैसे हम बैंकिंग स्टॉक में अगर देखोगे कि बैंकिंग स्टॉक में भी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ मूवमेंट आ रहा है। बैंकिंग स्टॉक में ऐसा कोई नहीं कि नीचे नीचे ही आ रहा है। बैंकिंग स्टॉक जिसमें बैंक निफ्टी का वेटेज है उसमें चार्ट अभी ठीक ठाक लग रहा है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी 200 के ऊपर भी चला जाए और ये जो नीचे जाने का संभावना है ये टूट जाए। लेकिन निफ्टी में बाउंस लेने के बाद निफ्टी येलो लाइन टच करेगा, ये तो तय है। लेकिन आज करेगा, 2 हफ्ते बाद करेगा, ये हमें अभी तक नहीं पता।
यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही अच्छा है। तो अगर हम यहाँ से बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है, बैंक ICICI बैंक, HDFC, उसमें हम लॉन्ग पोजीशन की तरफ देखेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं है, तो अभी तक आप थोड़ा रुक जाइए। यहाँ पे बैंक निफ्टी को कल परसों के लिए देख लेते हैं कि कैसे काम होता है, तो उसके बाद ही हम डिसीजन बता पाएंगे कि कैसे काम होगा। तो चलिए चलते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि कैसे काम हो रहा है। तो वैसे कि हाँ, हम यहाँ से देख रहा था, पिछले दिन मैंने बात किया कि इस जगह पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, इस जगह पे, और उसके ऊपर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद देखिए थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। इस ब्रेकआउट करने के बाद हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आएगा इस एरिया के ऊपर। ये लाइन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 40,621 के अराउंड यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन उसके पहले कैसे काम होता है, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर गया है, उसके बाद यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट लेने के लिए आ जाए और यहाँ से ब्रेकडाउन भी हो जाए। वैसे मार्केट की सिनारियो पे हमें पूरा का पूरा पता नहीं है, लेकिन यहाँ से जैसे हम देख रहा था कि 200 का टाइम फ्रेम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो हो सकता है कि यहाँ पे इस एरिया के ऊपर सपोर्ट, इस एरिया के आसपास ही यहाँ से 200 का रेजिस्टेंस मिले और यहाँ से नीचे गिर जाए। तो देखते हैं कैसे काम होता है बैंकिंग के ऊपर। यहाँ से हम निफ्टी के ऊपर जाएंगे, निफ्टी में कैसे काम हो रहा है। निफ्टी में अभी तो फिलहाल इस एरिया पे रेजिस्टेंस हो रहा है फेस। इस एरिया पे हम देखेंगे कि अभी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से हो सकता है कि 17,161 इस एरिया पे आ जाए और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके उसके बाद देखेंगे नीचे जाए या ब्रेकआउट कर दे। तो ये सब हमारे हाथ में नहीं है, तो हम सिर्फ लाइन के हिसाब से हम काम करते हैं। जैसे जैसे चार्ट दिखता जाता है तो वैसे हिसाब से हम काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं, 2-4 स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद हम अगले स्टेज में जाएंगे। हमारा पहला स्टॉक्स रहेगा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ तो समझने में आसानी होगा। तो ये इस लाइन को अगर आप ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए तो ब्लैक व्हाइट कैंडल के साथ, तो यहाँ से आपका पोजीशन बन सकता है। और अगर व्हाइट कैंडल घूम के ब्लैक हो जाए तो वहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यहाँ से हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा बजाज फिनसर्व में अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बुलिश हरामी पैटर्न तैयार हुआ है। बुलिश हरामी के बाद अगर यहाँ से व्हाइट कैंडल के साथ ऊपर जाना शुरू करता है तो इंट्राडे के लिए बहुत ही अच्छा मूव हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि आज बहुत ही अच्छा स्टेबल मूवमेंट दिया मार्केट ने, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का संभावना हो सकता है। और अगर व्हाइट कैंडल घूम के ब्लैक हो जाए तो वहां से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ से इसको भी हम बुलिश हरामी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ से देखेंगे कैसे काम होता है। तो बुलिश हरामी, क्योंकि ये जो अगला कैंडल है इस कैंडल के पूरा का पूरा अंदर ही है, तो इसको हम हरामी पैटर्न बोलते हैं। तो इसके बाद अगर व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है तो इस वहां से हमारा ऊपर की तरफ का पोजीशन बन सकता है। और अगर व्हाइट कैंडल घूम के ब्लैक हो जाए तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर में अगर आप देखोगे यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर में एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया, तो यहाँ से अगर ब्लैक कैंडल से नीचे जाना शुरू करता है तो यहाँ से इंट्राडे के लिए बहुत ही अच्छा पोजीशन बन सकता है नीचे की तरफ। और यहाँ से अगर घूम के वाइट हो जाए तो वहां से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हमारा आखिरी स्टॉक्स रहेगा आज के लिए डिवीज लेबोरेटरी। यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट जोन तैयार हुआ है बहुत दिनों से, तो इस सपोर्ट जोन को अगर नीचे की तरफ ब्लैक कैंडल के साथ तोड़ता है तो यहाँ से ब्रेक डाउन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ब्लैक कैंडल के साथ यहाँ पे नीचे की तरफ इंट्राडे पोजीशन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नया वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।